रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो। Yes, बढ़िया। तो देखिए, संजय सर का सवाल बड़ा अच्छा है कि हम जब भी डिस्कशन करते हैं तो हम ज्यादातर कॉन्शियस माइंड पर ही बात करते हैं और सबकॉन्शियस माइंड पर ही बात करते हैं। तो ये बिल्कुल ही इस कारण से करते हैं क्योंकि हिप्नोसिस में जब हम पढ़ाने जाते हैं तो ये दो विषय ही ज्यादातर आते हैं और विद्यार्थियों को विषय समझे और हिप्नोटिज्म से विषय जुड़ा रहे, इसलिए जब पढ़ाते तो क्या करते हैं, उससे बाहर नहीं जाते। लेकिन विषय तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा है। तो चलिए उस पर चर्चा करते हैं कि ये बाकी के माइंड्स का क्या क्या ये दो ही माइंड है या तीन है या चार है। तो जो आधुनिक स्वीकृति है, जो कॉन्सेप्ट है, देखिए ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ऐसा पक्का नहीं है कि दो ही है। कुछ साइंटिस्ट तो कहते हैं सात माइंड है, कुछ साइंटिस्ट तो बोलते हैं कि जो माइंड है वो तो लगभग चार है। तो जो स्वीकृत धारणा है साइकोलॉजिस्ट में, उसमें से एक मैं आपको संदर्भ देता हूँ, ये सिगमंड फ्रायड का कहना है। ये जो मैं विचार आपको बता रहा हूँ ये सिगमंड फ्रायड का बोलना है। और सिगमंड फ्रायड ये बोलता है कि जितने भी ये है माइंड है, तो हमारा माइंड तो है तो एक ही, पर इसके कुछ डिवीजन होते हैं। तो डिवीजन क्या है, देखिए जैसे सर ने पूछा है, पहला कि हमारा जो माइंड है उसका एक हिस्सा कॉन्शियस है, एक हिस्सा कॉन्शियस माइंड कहलाता है। उस छोटा सा हिस्सा है मन का। देखिए ध्यान रखिए, दो मन नहीं है हमारे पास, एक ही मन के कुछ हिस्से हैं। प्लीज जिसका माइक ऑन हो वो माइक बंद करे, माइक ऑन ना रखे। मन के दो जैसे हिस्से हैं, टुकड़ों में बांटा गया है समझने के लिए। तो एक है कॉन्शियस हिस्सा, फिर दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड जिसको हम बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कि बहुत पावरफुल है। फिर तीसरा कहा जाता है अनकॉन्शियस माइंड, और एक को कहा जाता है सुपर कॉन्शियस माइंड। ये भाषा किसकी है, ये सिगमंड फ्रायड नाम के साइंटिस्ट की भाषा है। इनका उल्लेख मैंने पहले भी किया है। इनकी एक बहुत जबरदस्त किताब है, किताब का नाम है सपनों का विश्लेषण, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। जरूर खरीदे और जरूर एक बार पूरा पढ़े। और संजय सर तो आप करे ही करें, क्योंकि आपकी जो रुचि है ना वो इंटरेस्ट आपको बहुत और आगे लेके जाएगा। तो ये जो सम्मोहन का शास्त्र है उसमें ये चार डिवीजन माने जाते हैं या माइंड की दुनिया में माने जाते हैं। कुछ लोग तो और भी बोलते हैं, बोलने वाले तो और भी विषय है, साइंटिस्ट का कहना है, वो प्रूव भी करके दिखाते हैं। पर हम इस चार का मैं आपको डिस्कशन एक बार दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। पहला जो कॉन्शियस माइंड है ना, इसको काम दिया है लॉजिकल थिंकिंग का। और जैसे हमारे जन्म के साथ हमारे पास में एक ही माइंड होता है, लेकिन जैसे जैसे हम ग्रो होते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, वैसे 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 हमारा माइंड विकसित होता है। तो पहला होता है कॉन्शियस माइंड, दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड, तीसरा होता है अनकॉन्शियस माइंड, और चौथा माना जाता है सुपर कॉन्शियस माइंड या कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड, ऐसा भी कॉन्सेप्ट है। ये अलग अलग चीजें। लेकिन कॉन्शियस माइंड का जो हिस्सा है वो सिर्फ लॉजिकल थिंकिंग के लिए बनाया गया है, सोचने के लिए। परमेश्वर ने, परमात्मा ने हमारे व्यक्तित्व का एक हिस्सा दिया है कि आप सोच सको। और ये जो कॉन्शियस माइंड है असल में ये प्रोग्रामेबल होता है हमारे बचपन से लेकर हमारे बुढ़ापे तक। कॉन्शियस माइंड को जो बनता है हमारा, वो सोसाइटी के कारण बनता है। अगर हम अमेरिका में पैदा हुए तो मेरा कॉन्शियस माइंड अलग होगा, अगर मैं भारत में पैदा हुआ तो मेरा कॉन्शियस माइंड अलग होगा, अगर मैं कहीं और पैदा होता हूँ तो कहीं और की तरह मेरा कॉन्शियस माइंड होगा, क्योंकि वो सोसाइटी से डेवलप होता है। जैसे इंडिया में नियम है कि भाई आपको रास्ते से जब चलेंगे आप तो आपको बाएं साइड से चलना है, तो हमारे ये कॉन्शियस माइंड ने ये पहले जान लिया है, ठीक है कॉन्शियस तो कॉन्शियस इसी रास्ते से, ये लेफ्ट साइड तो लेफ्ट साइड। लेकिन अमेरिका में जाएंगे तो अमेरिका में रूल है कि नहीं राइट साइड से चलना है, तो आपको राइट साइड से चलना होगा। इसलिए अमेरिका की जो गाड़ियां है उनका स्टीयरिंग राइट साइड में दिया गया है, लेफ्ट साइड में दिया गया है। तो इंडिया में स्टीयरिंग राइट साइड में दिया गया है। ऐसा वेरिएशन दिखेगा। ये क्यों, क्योंकि ये कॉन्शियस माइंड है, हम जैसे जिस प्रकार से सोच रहे हैं उसके पीछे सबका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो भी थोड़ा थोड़ा प्रोग्रामेबल होता है, देश की तरह होता है। हर देशों में अलग अलग थोड़ा सा प्रोग्राम के कारण वो बन जाता है। लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड
कॉन्शियस माइंड से भी जुड़ा है बाहर से। आपको जो भी जानकारी मिलेगी वो बाहर से जब जाएगी तो पहले वो कॉन्शियस माइंड पर आएगी, और कॉन्शियस माइंड से फिर वो सबकॉन्शियस माइंड की तरफ जाएगी। तो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो कॉन्शियस से भी जुड़ा है एक साथ में। और सबकॉन्शियस माइंड असली में क्या है, ये पूरी वो शक्ति है, वो आपके पूरे सिस्टम को चलाती है। और इसका मुख्य काम देखिए क्या है, मुख्य काम ये है कि आपके जीवंत रहने की प्रक्रिया को बनाए रखना, आपको जिंदा रखना, आपको स्वस्थ रखना। इसलिए दिल की धड़कने कॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में नहीं। आप सोच के दिल की धड़कने रोक सकते हो क्या? आप कह सकते हो क्या कि 5 मिनट के लिए दिल को रोक सकता हूं? ये संभव नहीं है, क्योंकि अगर 5 मिनट दिल रुके तो आप मर जाओ। तो ये काम परमेश्वर ने क्या किया, आपके सिस्टम में सबकॉन्शियस माइंड की तरफ सौंप दिया है। वो सारी चीजों को ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर सकता है, जो चीज उस तक पहुंचेगी वो चीज को ऑटोमेटिक कर सकता है सबकॉन्शियस माइंड। और फिर आज जैसे हम आते हैं सबकॉन्शियस माइंड को, इतना ही समझिए कि उसका काम ये है कि आपको जीवंत रखना और आप जो चाहते हैं आपकी चाहतों को पूरा करना। अगर उसके पास वो प्रोग्राम पहुंचता है तो सिर्फ सोचने से वो प्रोग्राम नहीं पूरा कर सकता। कुछ साइंटिस्ट, कुछ जो संत है या कुछ योगा के लोग है या योगी है, वो दिल की धड़कनों को भी रोक सकते हैं अगर अभ्यास किया जाए। पर ये अभ्यास कॉन्शियस माइंड का नहीं है, ये अभ्यास सबकॉन्शियस माइंड का है। वो रोक सकते हैं कुछ मिनटों के लिए, वो बिना, इतनी श्वास को धीमा करेंगे कि ऐसा लगाने से पता भी नहीं चलेगा कि श्वास चलेगी ना चले। तो ये सब संभव है, ये सब संभव है। और वो अभ्यास अलग है। वो सबकॉन्शियस माइंड का मुख्य काम है चीजों को ऑटोमेटिक करना, और आपकी चाहतों को पूरा करना, और आपके जीवन को बनाए रखना। उसके पीछे अनकॉन्शियस माइंड है। अनकॉन्शियस माइंड का अर्थ क्या है? देखिए, अनकॉन्शियस माइंड का अर्थ है अज्ञात, बहुत बैकग्राउंड, बहुत पीछे, बहुत पीछे। तो बाहर से अगर देखें हम हमारे जीवन को, तो पहले आता है कॉन्शियस माइंड, फिर कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड की कम्युनिकेशन में रहता है। जो भी इच्छा भेज दी जाएगी वो सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी जरूर, और वहां से वो जो आपकी इच्छा है, संकल्प है, वो वहां से उठकर जाएगा अनकॉन्शियस माइंड में। अब यहीं तक छोड़, इसके आगे सुपर कॉन्शियस का विषय का विस्तार नहीं करता हूं क्योंकि हमें आगे टॉपिक में भी बढ़ना है। लेकिन इसको समझिए, ये बहुत अच्छा सवाल संजय जी ने पूछा है कि सर ये अनकॉन्शियस माइंड का क्या रोल है। तो अनकॉन्शियस माइंड जो है ना, हमारा अनकॉन्शियस माइंड ब्रह्मांड से जुड़ता है। इस अर्थों में समझिए कि पूरे अस्तित्व के साथ हमारे मन का एक हिस्सा इस समय भी कांटेक्ट में है। अभी इस समय में हमारा एक हिस्सा, मन का एक टुकड़ा या कहे हिस्सा, पूरे प्रकृति के साथ तालमेल में है। अब मान ली, उदाहरण से समझिए काम कैसे करता है। सर का सवाल ये है कि सर ये काम कैसे कर रहा है। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो किसी भी विचार को स्वीकार करने से पहले लॉजिकली सोचता है। अब मान लीजिए केस लेते हैं कि एक आदमी को अपने जीवन में एक कार खरीदनी है। उदाहरण दे रहा हूं, उस कार का उदाहरण ले लेता हूं। अब वो ये सोचता है, लॉजिकली ये सोचता है, जब भी वो अपने मन में ये कहेगा कि मैं कार खरीदना चाहता हूं, तो लॉजिकली उसका माइंड उसको कहेगा कि भाई अगर कार खरीदनी है तो कार खरीदने के लिए, कार खरीदने के पैसे चाहिए। 20 लाख रुपए की कार खरीदने के लिए तुम्हारे पास तो है ही नहीं, फिर तुम कैसे खरीदोगे? तो ये जो कार खरीदने का उसका संकल्प था, उसका ही माइंड बाहर का बाहर ही उड़ा देता है, लॉजिक के आधार पर, तर्क के आधार पर। हमारा ही मन हमारे ही सपनों को उड़ा देता है, हटा देता है कि नहीं हो सकता क्योंकि 20 लाख कहाँ है, कार तो खरीद नहीं सकते, अगर पैसे नहीं तो आप कार खरीदोगे कैसे? पर मान लीजिए कि ऐसे व्यक्ति को हमने हिप्नोटाइज किया और उसके अवचेतन, सॉरी, सबकॉन्शियस माइंड में हमने इस विचार को गढ़ दिया, बीज की तरह डाल दिया कि तुम्हारा कार खरीदने का सपना आने वाले 5 सालों में पूरा हो।
या हमने ठीक से प्रोग्रामिंग की प्रोसेस द्वारा? बार बार हमने बताया कि तुम कार खरीद के रहोगे, तुम कार खरीद के रहोगे, तुम कार खरीदना ही तुम्हारा स्वप्न है, और अपने आप तुम्हारे जीवन में कार आ जाएगी क्योंकि तुम्हारी क्षमता है, अमीर होना अच्छा है, जो भी प्रोग्रामिंग कर दी मान लीजिए, उसके मन में हमने कार आने का बीज डाल दिया। अब यहां से आगे प्रक्रियाएं कैसी होगी, ध्यान से समझे कि जैसे हम बीज डालेंगे, ये बीज डालते हैं हम अंतर्मन में। अब अंतर्मन इसको, इसका विश्लेषण करता है कि ये चीज क्या है, क्या ये बाहर के जगत से जुड़ा है, क्या ये विचार, ये स्वप्न दूसरों से जुड़ा है। जैसे कि अगर मान लीजिए इस व्यक्ति को कोई जख्म हुआ होता, कोई बीमारी है, और हम अगर कहते कि तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, ये बीज हमने डाल दिया, तो अंतर्मन इसका विश्लेषण करेगा कि ये जो कमांड है, ये कमांड बाहर से लोगों के साथ जुड़ी हुई है या इसी व्यक्ति के साथ जुड़ी है। तो उसको दिखेगा बीमारी तो इस शरीर में, इसे ठीक करना है, तो फिर वो अपना तरीके से काम करना शुरू करेगा और इस शरीर से बीमारी हटाने की कोशिश करेगा। लेकिन अब कार खरीदने की बात, तो भाई जो कार खरीदनी चाहिए वो होनी भी चाहिए मार्केट में। वो कार खरीदनी है तो सही टाइम पे इसके पास 20 लाख रुपए भी होने चाहिए। विश्लेषण अंतर अंतर बना सबकॉन्शियस माइंड अपने आप करेगा कि कार अगर खरीदनी है तो भाई ऐसे थोड़ी ना आएगी, कुछ तो होना चाहिए जो उसका वैल्यू, उसका मूल्य हमारे पास होना चाहिए। तो अवचेतन मन को, अंतर मन को इस बात की खबर चलेगी कि इसके पास वो नौकरी नहीं है जिसके कारण ये कार खरीद सके, या पैसे नहीं है, अल्टीमेट बात पर वो आ जाता है कि ये चीज नहीं है। तो फिर अंतर्मन क्या करेगा, देखेगा कि ये अभी संभव नहीं है इस चीज को, तो उस कमांड को उठाकर वो अनकॉन्शियस माइंड की तरफ छोड़ देगा। अनकॉन्शियस माइंड को ये छोड़ दिया जाएगा कि कार की उपलब्धता पैदा करो, कार को इसके जीवन में लाओ। जैसे अनकॉन्शियस माइंड में जाएगा, इसी व्यक्ति का अनकॉन्शियस माइंड ब्रह्मांड से जुड़ा है और दूसरे लोगों के अनकॉन्शियस माइंड से जुड़ा है। हमारा, लेकिन हम जैसे टेलीपैथी कहते हैं, इसको सिक्स सेंस कहते हैं, ये चीजें अनकॉन्शियस माइंड द्वारा चलती है। हमारा अनकॉन्शियस माइंड क्या करता है, दूसरों के मनों से जुड़ता है। तो दूसरा भी आदमी है, मान लीजिए कि एक ऐसा आदमी है जो एक ऐसी कार बनाना चाहता है जो मार्केट में उसको बेचनी है। उसका सपना है कि मैं ऐसी कार बनाऊंगा कि जिसमें ये फीचर होंगे और इसको मुझे बेचना है, अगर मुझे कस्टमर मिल जाए इसको खरीदने वाला तो बहुत अच्छा होगा। और वो बैठे बैठे सपना देख रहा है वहां पे कि मेरी कार बनेगी और मैं इसके इतने मॉडल बेचूंगा और ऐसा ऐसा करूंगा। उसके कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में गया, उसके सबकॉन्शियस ने सोचा ये तो बात आगे की है, इसके लिए तो बहुत बहुत लोगों पर काम करना पड़ेगा। तो उठा के वो क्या करेगा, उस विचार को अनकॉन्शियस माइंड की तरफ छोड़ देगा। अब उसका अनकॉन्शियस माइंड भी सिग्नल छोड़ता रहेगा, भाई कार बेचनी है, कार बेचनी है, कार बेचनी है, ये कार बनाई जाने वाली है, इसको कोई खरीदने वाला चाहिए। इसका इधर जो आदमी बैठा उसका अनकॉन्शियस माइंड कह रहा है कि इसको कार खरीदनी है, इसको कार खरीदनी है। तो अनकॉन्शियस माइंड ने उपलब्धता है, पॉसिबिलिटीज को पैदा किया। अब इसके पास पैसे नहीं, तो हो सकता है कि ऐसा हो कि कोई अचानक से उसको दिखे कि कोई जॉब है। एक आदमी ये भी चाह रहा है कि भाई मेरे इस पोस्ट पर काम करने वाला ऐसा आदमी चाहिए कि उसका उम्र इतना हो, वो ये डिवोशन दे सके, तो मैं उसको इतना सैलरी दे दूंगा, इतनी उसको जो सैलरी है जॉब के लिए वो मैं दे दूंगा। अब ये आदमी का अनकॉन्शियस माइंड को ये भी पता चल रहा है कि अरे इसके पास तो पैसे नहीं, पैसे के लिए इसको नौकरी के लिए भेज देते, कोई नौकरी लगवा देते। तो इसका अनकॉन्शियस माइंड उस आदमी को, जिसको आदमी की जरूरत है, नौकरी देनी है, उसके मन को भी प्रभावित करेगा। और कोई ऐसी घटना के साथ में ये आदमी उस आदमी से मिलेगा और उसको पसंद आएगा और ये जॉब उस आदमी को दी जाएगी जिसको कार खरीदनी है। अब ये कुछ साल मेहनत करेगा। तो यहाँ पे देखिए उदाहरण पे मैं समझा रहा हूँ कि कैसे अनकॉन्शियस माइंड ब्रह्मांडीय रूप से एक दूसरे के साथ जुड़ के लोगों को देना चाहता है, उसके बदले में काम करवाना चाहता है, ये आदमी भी तैयार हो गया। और एक तरह का आदमी काम करना चाहता है तो उसके बदले में उसको पैसे चाहिए ताकि वो कार खरीद सके। तो आपके अनकॉन्शियस माइंड ने बैकग्राउंड में इस तरीके से काम किया। आप समझ रहे हो मित्रों? तो ये अनकॉन्शियस माइंड का शॉर्ट में मैं इसको बता रहा हूँ, इसका विस्तार लंबा नहीं करेंगे या इसको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में नहीं लेके जाएंगे।
लेकिन आपको एक समझने के लिए बता रहा हूँ, इस तरीके से आपका और मेरा अनकॉन्शियस माइंड जुड़ा होता है। अनकॉन्शियस माइंड सबका जुड़ा होता है, और उसमें भी डिवीजन है, अनकॉन्शियस माइंड के भी प्रकार बोले गए हैं कि कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड या उसके आगे, पर वो उसका विषय मैं ज्यादा खींचना नहीं चाहता। तो ये बात को जरूर समझिए कि आप जो है ना, आप किसी तालाब में, समंदर में जैसे मछलियां हैं, तो ये इंडिया के बाजू में जो समंदर है, बॉम्बे का जो समंदर है, वो कहीं भी किसी भी जगह पे दूसरा समंदर है तो उसके पानी के साथ ये मछली जुड़ी है। वैसे हम सब लोग एक ब्रह्मांड में जुड़े हुए हैं, और उसका आधार है अनकॉन्शियस माइंड। बाहर से तो हम जुड़े ही है, अगर मैं कहीं पे भी श्वास ले रहा हूँ तो इस पृथ्वी पे सांस ले रहा हूँ, लेकिन भीतर से भी हम जाने अनजाने जुड़े हुए। इसलिए और मैं आपको इसको प्रूफ दे सकता हूँ, आप इसमें पढ़ना भी। अब एग्जैक्ट नाम याद नहीं आएगा, लेकिन अब डालेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे एक जो आइलैंड होता है, आइलैंड का अर्थ क्या होता है कि वो दूसरे जगहों से टूटा होता है। एक समंदर है और समंदर में एक आइलैंड है, वहां पे एक जगह है जहां पर कुछ बंदर रहते हैं, मान लीजिए। अब इन बंदरों का किसी भी दूसरे बंदरों के साथ कभी भी संपर्क आना संभव नहीं है। ये प्रयोग है, ये देखा हुआ सीक्रेट है। मैं आपको बताता हूँ आखिर, और उसको एंड कर देता हूँ, पर सवाल अच्छा था इसलिए मैंने चाहा इस पर बोले। तो अब ये प्रयोग प्रयोग नहीं, ये हिस्ट्री में इसका रिकॉर्ड है, ये कैसे हुआ होगा, क्यों होता है। तो एक एक ऐसा आइलैंड है जहां पर एक खास बंदरों की प्रजाति रहती है, और ऐसा संभव ही नहीं है कि ये बंदर यहाँ से उठ के किसी और देश में या किसी और दूसरे बंदरों के साथ मिले। एक मिनट ना, यहाँ पे बैटरी का मेरा विषय हो रहा है सूरज, मैं इमीडिएटली दूसरे फोन से ज्वाइन करता हूँ। आवाज क्लियर नहीं आ रही सर, नेटवर्क इशू लग हाँ रहा है। जी जी, एक मिनट, हाँ एक मिनट। सूरज मैं टीम से लॉगिन कर रहा हूँ, टीम वाला आईडी दिखेगा, उसके ज्वाइन करना, ये बैटरी डाउन हो। टीम वाले को एडमिन बना दो, या मुझे यहाँ से आवाज बंद कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये उदाहरण ध्यान से रखे आपके मन में, और इस पे अभ्यास भी हुआ, और साइंटिस्ट लोग आज भी इस पर हैरान है कि ये संभव कैसे हो पाता है। हाँ, मुझे हाईलाइट करो सूरज, देखिए आवाज ठीक से है क्या। अभी सही आ रहे है सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो क्या होता है, ये बंदरों का एक खास प्रकार का जो आलू कहे हम लोग, या हम कहते हैं ना, कोई कंद पैदा होता है जमीन पे। जमीन पे जो कंद पैदा होता है, पूरा सबको म्यूट करो या मुझे एक्सेस दो। माइक म्यूट करें प्लीज। राजनीति माइक। दारून दे वाटे. हाँ, तो ये जो बंदर है वो क्या कर रहे थे कि एक प्रकार से एक आलू उगता है जमीन पे, तो वो वहां से उस आलू को उठाते थे, निकालने का एक टेक्निक था उसको, आलू को, वो टेक्निक केवल एक ऐसा दूसरा एक आइलैंड था जहां के बंदरों ने उसको खोज निकाला था। मान लीजिए कि उन बंदरों को यह टेक्निक पता चल गया था कि ऐसा अगर आलू को निकालेंगे और ऐसा उसको फोड़ेंगे तो फिर उसको खा सकते हैं। तो ठीक है, एक एक पहले वाले जो
आइलैंड पे जो बंदर थे, ठीक है कि उनको ये टेक्निक पता चल गया, फिर एक का दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे सारे बंदरों ने सीख लिया। लेकिन आश्चर्य की और गजब की बात ये थी कि कुछ दिनों के भीतर जो दूसरा आइलैंड है वो वहां से काफी किलोमीटर दूर है। काफी मतलब संबंध ही नहीं, कौन ले जाएगा बंदरों को यहाँ से वहां पे। लेकिन वहां पे जो आलू उग रहा था, दूसरे बंदरों को ये मालूम नहीं था कि इन बालुओं को कैसे खाना है, किस प्रकार से इसको, उस कंद को तोड़ा जाएगा और खाया जाएगा। लेकिन जैसे पहले पहले आइलैंड पे जैसे उन बंदरों को टेक्निक पता चला, जाने अनजाने कुछ दिनों के बाद दूसरे आइलैंड के बंदरों को भी उस आलू को तोड़ने का उसी तरीके से उनको टेक्निक पता चला। और दूसरे आइलैंड के बंदर भी उस आलू को खाने लगे। अब ये बड़ी हैरानी की बात थी कि ये संभव कैसे हुआ। संयोगवश एक आध बंदर को कोई टेक्निक पता चल गया हो, तो अगर वो साथ रहते हैं तो दूसरों को पता चलेगा। लेकिन ये बंदर तो दूसरी जगहों पे, इनको पता कैसे चला होगा। दूसरी एक और ये बात आपके लिए छोड़ देता हूँ, इसको जरूर पढ़े, ये सब नेट पे मिलेगा आपको। ये कहानियां जो है बता रहा हूँ, ये एक घटना है। दूसरी बात ध्यान में ले, दूसरी बात ये है कि ऐसा माना जाता है कि आज अगर मेरे दिमाग में कोई विचार, कल्पना आ रही है कि मैं क्या करूं, मैं अगर यहाँ पे जाऊंगा तो वहां पे मुझे बहुत संपत्ति मिलेगी, मैं अगर यहाँ से दूसरी इस जगह में जाऊंगा तो मुझे बहुत पैसे मिलेंगे, संपत्ति मिलेंगी, ऐसा विचार आ रहा है मेरे मन पे। पर ये मतलब ये अभ्यास है ये कि एक ही समय में सेम आइडिया, सेम कल्पना इस पृथ्वी के कई लोगों के मन में पैदा होती है। आपने जो सोचा है एग्जैक्टली वैसा सोचने वाले दूसरे लोग भी कहीं पर उपलब्ध हो जाते हैं कुछ दिनों में। इसलिए आपको सुनकर ये आश्चर्य लगेगा कि हम कहते हैं कि आइंस्टाइन जैसे जो साइंटिस्ट है, कि आइंस्टाइन ने जो रिलेटिविटी का सिद्धांत रखा था, रिलेटिविटी बोलते हैं उसको हम लोग, हिंदी में उसको कुछ नाम है पर छोड़िए, रिलेटिविटी का मतलब है कि जैसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, जैसे एनर्जी का भी, मास और एनर्जी का जो उन्होंने जो सिद्धांत दिया कि E इज इक्वल टू mc² बोल के एक सिद्धांत है कि भाई कोई किसी व्यक्ति को, अगर एक और भी है कि उनका किसी व्यक्ति को इन्फिनाइट स्पीड से अगर हम लोग ब्रह्मांड में भेज सकेंगे तो हम टाइम को ट्रैवल कर सकेंगे। समय और स्पीड मानो जैसे एक ही हो, ऐसे कुछ सिद्धांत उन्होंने रखे थे। लेकिन उस समय में ऐसा लग रहा था कि जब ये सिद्धांत उन्होंने रखा तो उसको समझने वाले पृथ्वी पर कोई है ही नहीं। ऐसा बहुत लोगों की शुरू शुरू में मान्यता थी। लेकिन जब रिसर्च हुए या धीरे धीरे ये बात सामने आई कि जो बात आइंस्टाइन ने कही थी वही बात इस पृथ्वी पर 7 और लोग भी बता रहे थे, जिनका आइंस्टाइन से संबंध आने का कोई संबंध ही नहीं था। आइंस्टाइन बहुत दूर था, उनको मालूम भी नहीं था कि आइंस्टाइन है। वो अपने तरीके से उस सिद्धांत को रख, उनके भी मन में विचार आया था। ये सिर्फ बात अलग है कि आइंस्टाइन ने उस बात को दुनिया के सामने रखा। पर धीरे धीरे ये ख्याल में आने लगा और इस विचार को अब मतलब जो भी इस जगत में काम करते हैं, थोड़ा सा आगे की अध्यात्म और विज्ञान को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं, वो लोग इस बात को मानते हैं कि जो ख्याल आपके मन में आ रहा है वही ख्याल किसी और के मन में इसी समय पैदा हो रहा, और वो भी उसी तरीके से काम कर। तो ये बता इसलिए रहा था ये क्यों संभव हो पा रहा है, क्योंकि उन बंदरों का अनकॉन्शियस माइंड और दूसरे आइलैंड पे बैठे बंदरों का अनकॉन्शियस माइंड जाने अनजाने जुड़ा होता है। आपका और मेरा अनकॉन्शियस माइंड जाने अनजाने जुड़ा होता है। इसीलिए बहुत सी घटनाएं घटित होती है जो हमें चमत्कार जैसी लगती है। तो मेरे ख्याल से मित्रों, इस उदाहरण से आपको ये ख्याल में आया होगा कि कैसे अनकॉन्शियस माइंड भी वर्क करता है। तो इसमें और ज्यादा अगर पढ़ना चाहते हैं तो जो किताब का नाम है इसको नोट करें, द सिगमंड फ्रायड का इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, सपनों का विश्लेषण नाम का किताब पढ़े। और आसान शब्दों में अगर आप इन
भी चीजों को समझना चाहते हैं तो जोसेफ मर्फी नाम के जो साइंटिस्ट है, जोसेफ मर्फी, उनका किताब है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ये जरूर पढ़े, ये आसानी से, मतलब आप मान लीजिए आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो बहुत बढ़िया, आप कोई भी किताब पढ़ेंगे, लेकिन आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है मान लीजिए, लेकिन हिप्नोसिस में रुचि है, तो आप जोसेफ मर्फी का पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये बेसिक किताब जरूर पढ़े। उसने बड़े अच्छे ढंगों से ये मन की कार्य प्रणालियों को समझाया है। तो मित्रों, आज तो जरा ज्यादा मैंने विस्तार कर दिया, पर सवाल भी बहुत बढ़िया था। सूरज, ये जो रिकॉर्डिंग आप करोगे इमीडिएटली आप इसको अपलोड करो, इमीडिएटली आज का आज इसका लिंक बनाओ, और कुछ देर बाद मैं आपको दूसरा कल वाला जो मेरा सेशन हुआ था हिप्नोसिस का, उसका ऑडियो भेजूंगा। उस ऑडियो को भी सबको भेजना है। ये दो बातें ख्याल में रखना, ये सूरज के लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है मित्रों, तो चलिए आज थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब सवाल में मैंने ज्यादा समय ले लिया, कुछ और भी पूछना हो तो आप पूछिए, बातचीत कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। कोई सवाल हो तो पूछिए। संजय सर, आपको पता चला, मैंने काफी कोशिश किया कि आपको संदर्भ भी दिए, तो क्या आपके ख्याल में आया? माइक को अनम्यूट करो सूरज। हाँ सर, मैंने मतलब आपका अभी जो आपने एक्सप्लेनेशन दिया वो काफी जबरदस्त था। मतलब काफी समझ में आया। मैं सबकॉन्शियस माइंड के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूज था कि कहीं मतलब इसका ज्यादा जिक्र नहीं होता है, इसके लिए मैंने ये सवाल आपके सामने रखा था, लेकिन आपने पूरे डिटेल में डीप में जाके समझाया। एब्सोल्युटली मुझे पूरा पता चला। बढ़िया, पढ़िए, इसमें और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, जरूर पढ़िए। थैंक यू चलिए, सर। कोई और मित्र पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, क्योंकि समय आगे गया है, अगर मैं पढ़ाना चाहूंगा तो पूरा नहीं होगा, इसलिए सवालों को ले तो अच्छा, मैं बस थोड़ा सा रिवाइज करूंगा और फिर से आप लोगों को बताऊंगा कि क्या करना है। तो चलिए, अगर सवाल नहीं है तो सूरज, थोड़ा सा मैं सभी को रिवाइज कर देता हूँ मित्रों। कोई देखिए, इस बात से आप डिस्टर्ब ना बने कि कोई लाइव क्लास मैंने अगर ना ली, ना भी लिया हो तो आप अपना काम जारी रखें, अपनी प्रैक्टिस जारी रखें, मैं आके पूरा करूंगा। जैसे हमने दो ऑप्स किए हैं तो दो हम सेशन बढ़ाएंगे, इसको करेंगे, और जुड़े रहने का एक आनंद होता है। तो आज के सेशन में पहले मैं एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। लगभग 10 वीडियो मैंने आप लोगों को अभी तक देखने के लिए बोले हैं, और उसके बाद में सम्मोहन की अवस्था और सम्मोहन के लक्षण नाम का वीडियो भी देखा है। तो मेरा जो पढ़ाने का जो लिंक है, पूरा सेक्शंस वो पूरे हो चुके हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। पहले देखिए, हमने शुरू में जो बातें की वो हमने बात की सबकॉन्शियस माइंड के पावर की। फिर हमने हिप्नोसिस कैसे करते हैं, हिप्नोसिस की क्या मौलिक जरूरतें हैं उसको समझा। प्रोसेस को समझा है आपने, हिप्नोटिक वॉइस को और सुझाव के नियमों को। आप सुझाव बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इसमें जो सबसे खास बात थी वो थी सम्मोहन की संपूर्ण प्रक्रिया। आदमी को बिठाने से लेकर, आंखों में देखने से लेकर, उसके शरीर को आगे पीछे हिलने को कहने से लेकर, ये सारी प्रक्रिया को हमने सम्मोहन के 9 चरणों के स्टेप में किया। और इसमें मैंने आपको लास्ट वाले सेशन में मैंने आपके ऊपर इस प्रयोग को भी करा है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप भी आज से कोशिश करिए कि दूसरों पे करें। फिर इसके बाद में मैंने आपको दो और वीडियोस का एक्स्ट्रा आपको बताया था कि ये दो वीडियो पूरे करने हैं, अगर आपने नहीं किए हैं तो कर लीजिए। दो वीडियो क्या थे? पहला था सम्मोहन की अवस्थाएं। इस अवस्था का मतलब क्या है कि जैसे हम नींद में जाते हैं, मान लीजिए जैसे हम नींद में जाते हैं और सुबह उठते हैं, तो हम कभी कभी कहते हैं कि आज नींद सो तो गया था पर नींद कुछ अच्छी नहीं हुई, नींद कुछ अच्छी नहीं हुई, एक दो बार जग गया था। तो यहाँ पे उसका लेवल हो गया, आपने डिसाइड कर दिया कि नींद उतनी गहरी नहीं थी। फिर कभी हम कहते हैं कि इतना सोया मैं कि पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला, इतना गहरा सोया था, मस्त सोया था, फ्रेश लग रहा है। इसका मतलब था कि आपकी नींद गहरी थी। तो हम कह सकते हैं कि भाई नींद के दो अवस्था, एक बीच बीच में टूटने वाली नींद और एक गहरी वाली नींद, जैसे ये चीज नींद के बारे में है। वैसे सम्मोहन की जो नींद है, उसको कहते हैं ट्रांस। और उस ट्रांस की 3 अवस्थाएं हैं। इसकी चर्चा मैंने वीडियो में की है, आप इसको जरूर पूरा करना, लेकिन अभी मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं। तो इसका अर्थ ये हुआ, 3 अवस्थाओं में लोग जाएंगे।
तीन अवस्थाओं में। कौन सी तीन अवस्थाएं हैं? लाइट ट्रांस, मीडियम ट्रांस और डीप ट्रांस। क्या ये वीडियो में आपने देखा है कपिल जी? आपने देखा होगा वीडियो में, इसको पढ़ लिया है? यस। लाइट, मीडियम, डीप, इन तीन अवस्थाओं को ध्यान में रखिए। और मैंने इसको ग्रॉसली समझाया है आपको कि ग्रॉसली बात समझिए, जब आदमी हिप्नोसिस में जाता है तो बेहोश नहीं होता। बेहोशी नहीं है, कोई गलती से भी ये मत मान के बैठे और किसी को बोले भी मत कि हिप्नोसिस में आदमी बेहोश हो जाता है। बेहोशी का अर्थ बीमारी है। बेहोशी यानी गलत चीज है। बेहोश नहीं होता है, बल्कि हिप्नोसिस में होता क्या है कि कॉन्शियस माइंड साइड में हटता है और 90% पावर सामने आ जाती है। और वो इतना आपके विचार को मान लेता है, एक ही विचार को मान लेता है कि सो जाओ, तो वो अपने आप को छोड़ देता है और सो जाता है। अगर आपने कह दिया, आप किसी को हिप्नोटाइज किया और बोला कि स्लिप, तो वो नींद में चला जाएगा। जैसे कि कल के सेशन में हमारे जो सर है ब्रिजेश जी, मेरे ख्याल से वो इतने सो गए थे कि वो आधे पौन घंटे के बाद में उठे। तो हुआ इफेक्ट ये कि कमांड का असर अंतर मन में होता है और जो कहा जाएगा वो करता है आदमी। इसलिए मैंने आपको वीडियो भी दिखाया उस दिन कि ये कोई डांस कर रहा है, तो क्यों डांस कर रहा है वो? क्योंकि एक कमांड पे आपका जो माइंड है अभी इस वक्त, वो एक साथ 10 विचारों को सोच रहा है। हिप्नोसिस में क्या होगा? वो 10 विचार हटेंगे और विचार कम हो जाएंगे। तो वहां पे वो बेहोशी नहीं होगी, बल्कि एक नींद होगी और विचार कम हो जाएंगे। अब उधर इसको समझिए, अगर लाइट ट्रांस में रहेगा तो मान लीजिए उसके मन में 3 विचार रहेंगे। अगर वो और गहरे में जाएगा तो 2 विचार तो रहेंगे, और अगर डीप ट्रांस में जाएगा तो 1 विचार रहेगा। ऐसा इस अवस्थाओं को हम लोग समझाते हैं कि क्या फर्क है। तो 3 अवस्थाओं की चर्चाएं की हमने, इसके बारे में क्या क्या प्रयोग हो सकते हैं ये भी मैंने आपको बताया। और साइड बाय साइड मैंने, अगर आपने किसी को हिप्नोटाइज किया तो क्या क्या प्रयोग करने चाहिए, ऐसे मेरे ख्याल से मैंने 100 अलग अलग स्किट्स दिए हैं। ये भी करके देखिए आप, करके देखिए, करने से है तो आज से करिए। अभी मतलब कल तक मैं कनेक्ट नहीं हो पाया, तो आज मैं आपको बात करूंगा इस बात की कि आज से आप किसी पे प्रयोग करके देखिए। तो सम्मोहन की अवस्थाओं का पता हो, एकदम से बहुत कुछ नहीं करवाना, धीरे धीरे हर बार उसको गहरे में लेके जाए। हर बार मतलब डीपनर का यूज करे, बार बार बोलते जाए कि गहरी नींद होगी, सो कहूंगा 20 30 40, सो जाओ सो जाओ, ऐसा बार बार उसको सुनाइए और फिर धीरे धीरे चीजों को करवाइए। तो इसको हमने कहा, ये हमने अवस्थाओं के बारे में। और मैंने 2 टॉपिक आपको, जो हमारा वेबसाइट है, अगर आपने इंटरनेट या से देखा हो या ऐप से देखा हो मेरे वीडियो को, तो हमने इधर लिंक रखने की जगह, यूट्यूब पर लिंक देने की जगह पे आपको एक पासवर्ड, आईडी पासवर्ड दिया है सूरज सर ने। वहां पे आप देखोगे तो मैंने 2 वीडियो डाले, एक जहां पे मैं पूरे लक्षणों को बताता हूं, आखिर मुझे कैसे पता चलता है कि आप हिप्नोटिज्म में हो कि नहीं हो। ये भी बात सही है ना कि कोई डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है, किसी का अपेंडिक्स निकालना है, तो क्या डायरेक्ट जाके ऐसा काटना शुरू कर देता है? तरीका होता है, वो पहले उसको अनस्थेसिया देते कि भाई उसको समझ में ना आए। बराबर ना? ये सुनो, पहले अनस्थेसिया दिया जाएगा। अनस्थेसिया का असर हुआ है कि नहीं हुआ है, इसको टेस्ट करके देखते हैं हुआ है। कैसे पता चलता है भाई? पहले थोड़ा सा चुभा के देखते हैं, फिर ऐसा एक चिमटी निकाल के देखते हैं, फिर और थोड़ा सा यहाँ पे दर्द दे के देखते हैं, और वो अगर वो हिला नहीं, वो शांत पड़ा रहा, तो समझ जाते हैं कि अनस्थेसिया का असर हुआ, अब पेट को काटा जा सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से हिप्नोसिस में गया कि नहीं गया, इसका लक्षण हमें दिखना चाहिए। टेस्ट द्वारा तो समझता ही है, लेकिन आंखों से भी आप समझ पाते हो, देखकर, निरीक्षण से। इस निरीक्षण के 20 पॉइंट को मैंने डिस्कस किया है। क्या आपने ये सम्मोहन के लक्षण वाला 20 पॉइंट वाला टॉपिक पूरा किया है? रामहरि सर, आपने पूरा किया सम्मोहन के लक्षण वाला? क्या आपने इसकी लिस्ट बनाई है लक्षणों की, जिसमें मैंने कहा है कि भाई आंखें लाल हो जाती है, चेहरा रिलैक्स हो जाता है, मुंह से सलाइवा आती है? ये 2 वीडियो मैंने, इसके 2 वीडियो दिए हैं। क्या आपने पूरा किया है क्या सभी ने? अगर नहीं किया है मान लीजिए, तो आज कर लीजिए इसका। अभी मैं वापस यूट्यूब का वीडियो आपको रिपीट डाल, सीधा यूट्यूब का डाल देता हूँ। ध्यान रखिए, 2 वीडियो पूरे करिए, सम्मोहन की अवस्थाएं, सम्मोहन का लक्षण। अगर ये 2 वीडियो पूरे किए
तो आप भी दूसरों पर सम्मोहन प्रयोग करने के लिए तैयार। सम्मोहन के प्रयोग बिल्कुल सेफ होते हैं, इसमें कोई खतरा नहीं। आराम से किसी को करना है, लेकिन ये 2 वीडियो करिए और होमवर्क के रूप में इसको लिखिए सभी लोग। जो मित्र नहीं जुड़ पाए थे उनको निवेदन है कि आज, मतलब आज का दिन आपको दे रहा हूं मैं, ताकि आप किसी और पे पहला प्रयोग करके देखें। तो आज पहला प्रयोग करने का दिन है, लेकिन ये 2 वीडियो देखने हैं। तो नोट करें होमवर्क। होमवर्क में मैं चाहता हूं कि आप, मैंने जितने भी लक्षण बोले हैं उसकी लिस्ट आप ग्रुप में डाल दें। सबमिट कर सकते हैं, अपने ग्रुप में आप डाल सकते हैं कि सर ये मेरा काम हो गया। सम्मोहन के लक्षण अगर आपने समझे ना, तो फायदा क्या होगा। आप बस, पेशेंट आपके पास बैठेगा और यूं ऐसे वो लेट जाएगा, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि इसमें असर हो रहा है। एक साथ आप देख पाएंगे। समझ रहे आप लोग, एक साथ। तो लक्षण देखते ही तो सारा जो पढ़ाने का प्रक्रिया था दूसरों पे सम्मोहन करने का, वो सारा हो गया। अगर ये पूरा किया तो, अगर आपने पूरा किया है तो आज ही पहला प्रयोग करें। पहला प्रयोग किसी पर भी कर सकते हैं आप, अपने घर के मेंबर पे करें या आप रिलेटिव मित्रों पर करें, जिन पे करना है। मान लो अच्छा प्रयोग अगर आप चाहते हैं कि पहली बार सफलता मिले, मैं बस सुझाव दूं और सफलता मिले, तो 10वीं 11वीं 12वीं वाले स्टूडेंट पर पहला प्रयोग करें। आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। यही आपने घर वाले कोई आपके, मतलब बीबी पे कर दिया मान लीजिए, तो बीबी पे को जब करोगे तो बीबी को पहले तो भरोसा ही नहीं आएगा कि आप कुछ हिप्नोटाइज कर सकोगे। वो मजाक में ले लेगी। तो उसका उपयोग आप बस प्रैक्टिस के लिए करें। या पति पे करने जाओगे तो वो भी उसको सीरियस नहीं लेंगे। तो आप कोशिश करें कि स्टूडेंट्स पे करें, 10वीं 11वीं 12वीं, जिनका उम्र 14 15 16, मतलब 20 के अंदर है। ये बहुत अच्छे हिप्नोट सब्जेक्ट होते हैं, इमीडिएटली हिप्नोसिस में जाते हैं। तो ये आपको सफलता मिलेगी। और इसका जो लिखित है, मैंने तो इसके दिया हुआ है आपको, कि स्क्रिप्ट होता है ना, जैसे आपको पढ़ने में अड़चन है, याद नहीं है, आपने अच्छे से नहीं लिखा है, तो मेरा हुआ लिखा हुआ स्क्रिप्ट मैं आपको यहाँ पर कुछ देर में भेज दूंगा। तो ये दूसरा काम मुझे करना है कि आपको स्क्रिप्ट भी भेजना है, तो मैं स्क्रिप्ट भी भेज दूंगा। तो आज आप प्रयोग करें। कल के सेशन में क्या होगा, आप प्रयोग करें और मुझे खबर दे कि आज और कल दिन भर में कोशिश करें कि किसी पर प्रयोग करके देखें। जैसे आता है वैसे करना है, सिर्फ गलत कमांड नहीं देना है, निगेटिव या गलत ऐसी कोई कमांड नहीं देना है। ओके, सब तैयार है? सब करेंगे? यस, सभी करेंगे। कौन कौन करेगा जरा हाथ ऊपर करिए। लगभग सभी करेंगे। और वीडियो बनाइए जो भी हो, ताकि मुझे पता चले बस कि आप कर रहे हो। अब दूसरा देखिए, दूसरा, कल के सेशन में हम क्या करेंगे। कल के सेशन में मैं आपको आत्मसम्मोहन का प्रयोग समझाऊंगा, कैसे आपने आपको आत्मसम्मोहन में ले जाना है। आत्मसम्मोहन और परसम्मोहन, ये दोनों चीजें सेम ही है, थोड़ा सा फर्क है, इसलिए मैं कल इजीली आपको समझा पाऊंगा। तो कल से आपको आत्मसम्मोहन का प्रयोग भी शुरू करना है अपने लिए, वो कल समझाऊंगा। दूसरा, कल के दिन में एक और प्रयोग हम सीखेंगे जिसको कहेंगे त्राटक का ध्यान। त्राटक ध्यान यानी क्या। देखिए, त्राटक ध्यान अमेरिका में जो स्टूडेंट है हिप्नोसिस का, वो नहीं सीखता है, लेकिन हमारे भारत में हम क्या करते हैं, त्राटक ध्यान का संबंध हमारे तीसरे आंख से होता है, और ये आध्यात्मिक बात है, तो हम ये प्रयोग करवाते हैं। और मैं जरूर आपको चाहूंगा कि आप इस प्रयोग को भी कुछ दिनों के लिए करें, कुछ दिनों के लिए, जितना मैं कल कहूंगा। आपको अनुभव आएगा पॉजिटिव, तो वो अनुभव ही आपका गुरु बनेगा, अनुभव आपका मार्गदर्शक बनेगा, अगर अनुभव आया तो। लेकिन अनुभव तभी आएगा जब आप करेंगे। तो मेरे रिक्वेस्ट के आधार पर आपको कुछ दिनों के लिए प्रयोग करना है त्राटक ध्यान का, क्योंकि वो आपके थर्ड आई से जुड़ा है। थर्ड आई यानी आज्ञा चक्र। जो कमांड आपने दिया किसी को, उसका इतना जबरदस्त असर होगा कि वो आदमी को उस कमांड को पूरा करना पड़ेगा। लेकिन ये सब प्रैक्टिस की बात है। तो कल त्राटक ध्यान सीखेंगे, कल आत्म सम्मोहन का प्रयोग सीखेंगे, और कल एक विशिष्ट प्रयोग मैं आपको सिखाऊंगा। अगर आपके जीवन में कोई अड़चन आई है, या कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं,
या कोई भी ऐसी चीज जिसको हासिल करना चाहते हैं। तो इस प्रयोग का नाम है संकल्प सम्मोहन का प्रयोग। ये प्राचीन प्रयोग है और ये इनडायरेक्ट हिप्नोसिस का प्रयोग है। तो कल के सेशन में मैं बताऊंगा कि इनडायरेक्ट हिप्नोसिस का प्रयोग अपने जीवन में तेजी से चीजों को हासिल करने के लिए कैसे करें, ये कल हम सीखेंगे। तो आत्मसम्मोहन का विषय कल के लिए चला जाएगा। आज आपने पूरा किया है सारे वीडियो, तो आपको दूसरों पे प्रयोग करना ही करना है। उसका वीडियो या फोटो मुझे भेजना है, या सर मैं प्रयोग कर रहा हूं जैसा जम रहा है, फिर आगे देखेंगे कि क्या क्या होता है। चलेगा? तो मैं खुद आपको करके दिखाया हूं, टेस्ट वाले वीडियोस भी आपको मैंने दिए हैं, टेस्ट कैसे लेते हैं उसको भी देख लेना। तो इस प्रकार से कल का सेशन का प्लानिंग रहेगा। आज के लिए हम यहीं रुकेंगे, कोई भी आपको सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं रुक जाता हूँ। कोई डाउट हो, कुछ कंफ्यूजन हो, कुछ भी पूछिए आप। अगर सवाल नहीं है तो फिर सेशन को रोकते हैं। इसका स्क्रिप्ट आएगा, सब लोग प्रयोगों को शुरू करें। कल आत्मसम्मोहन का प्रयोग करेंगे, परसों का एक और सेशन रखेंगे, क्वेश्चन आंसर डाउट्स ये वो मेरी तरफ से। और उसके बाद में एक आखिरी सेशन करेंगे जिसमें हम किसी गेस्ट मित्र को बुलाएंगे जिन्होंने हिप्नोसिस को सीखा और धीरे धीरे किसी और पे प्रैक्टिस करने लग गए। ऐसे मित्र से भी मैं आपको मिलवाऊंगा। ठीक है? सर हाँ। सर आत्मसम्मान का मतलब अपने आप में सम्मान करना है ना। हाँ, जैसे हम दूसरों को हिप्नोटाइज कर सकते हैं, हाँ वैसे हम अपने आप को भी हाँ, हिप्नोसिस में ले जा सकते वही पूछने वाला था मैं। हैं। अपने आप में और कैसे सम्मान करे हैं। और हमने यहाँ पे जाने अनजाने देखिए प्रक्रियाएं सेम ही है, आत्मसम्मोहन भी समा सेम है, परसम्मोहन भी सेम है, थोड़े थोड़े फर्क है। और ग्रुप हिप्नोसिस के बारे में भी बताऊंगा कि एक साथ आप 10-12 लोगों को भी हिप्नोटाइज कर सकते हैं। सर वो कैसे? और दूसरा वो जो त्राटक का आपने बात किया है, त्राटक ये सम्मान के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये। इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक अच्छे, मान लीजिए आप हीलर बनना चाहते हैं, उपचारक बनना चाहते हैं, तो आप तभी किसी को हील कर पाएंगे जब आप खुद स्टेबल हो, शांत हो, आपका मन स्थिर हो, तो ही आप प्रयोग कर पाएंगे। आप खुद ही विचलित रहोगे, आप खुद ही परेशान रहोगे, तो फिर आप अच्छा नहीं कर पाओगे, कर पाओगे पर वो क्वालिटी काम नहीं होगा। तो त्राटक प्रयोग ना करें तो भी आप सम्मोहन का प्रयोग तो कर ही सकते हो, पर करेंगे तो बहुत अच्छा है, ऐसा मान के मैं चलूंगा। और ये बहुत ज्यादा कंपल्शन भी आपको नहीं है कि आपको इसको सालों तक करना है। कुछ दिनों के लिए प्रयोग करें, अगर बहुत अच्छा रिजल्ट आए, बहुत अच्छी बात आ जाए, तो फिर आपके आपके ऊपर है, आपको अच्छा लगे तो फिर हमेशा करें। तो मैं टाइम लिमिट दूंगा, मैं मेरी तरफ से ये नहीं चाहूंगा कि अभी ये किया अभी इसको साल भर करते रहो, साल भर की बात ही नहीं है। कुछ थोड़ा प्रयोगों के लिए, प्रयोग करने से समझेंगे आप, तो प्रयोगों के लिए समय देंगे मित्रों। ठीक है? तो देखिए, अब कल मैं क्या करता हूँ, आज मैं नासिक में हूँ, तो कल पेशेंट है कुछ, तो उन पेशेंट्स को लूंगा। और जब मैं पेशेंट को लूंगा तो हमारे जो पुराने स्टूडेंट हैं जिन्होंने हिप्नोसिस सीखा था, डॉक्टर थे, उनके पेशे से उनको आसानी है, तो उनके क्लिनिक को मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। और कुछ पेशेंट अगर आते हैं तो मैं वहां पे भी कुछ रिकॉर्डिंग करके आपको भेजूंगा, कि वो आप देख ले तो आपको फायदा होगा कि चलो इस तरीके से सर करते हैं। कुछ रिकॉर्डिंग को मैं जरूर करूंगा। ठीक है मित्रों, तो आज के सेशन को रुकते हैं। बिना कंफ्यूज हुए बने रहे, दो तीन दिन और क्लास चलेगी लाइव वाली। वैसे तो मैं रेगुलर हूँ, लेकिन आपकी बैच पूरी करने के लिए 2-3 दिन और बढ़ेगी। एक आध दूसरा क्लास बढ़े तो हम बढ़ाएंगे, कंफ्यूज ना होए, अपने टाइम पे सेशन को ज्वाइन करें। चलो आज का सेशन यहीं रुकते हैं, कल के सेशन में मिलते हैं। सूरज, इस रिकॉर्डिंग को इमीडिएटली 10 मिनटों के भीतर अपलोड करो और सभी को लिंक शेयर करो। इस आज अपना डे कितना चल रहा है, मतलब लाइव सेशन का डे, ये फोर्थ है क्या? मेरे ख्याल से ये फोर्थ डे है, ये फिफ्थ है, फोर्थ है ना? 2 छुट्टियां ली हमने। 1 मिनट, 1 जून पे है। हमने कब शुरू किया था? 26 को शुरू किया ना? हाँ सर।
नहीं, ये 5वां सेशन कर रहे हैं हम, 5th सेशन मेरे ख्याल से, 5th है। तो और 2 सेशन, 2 दिन हम लोग बढ़ा देंगे इसको। तो आपको विषय क्लियर हो, एक आध सेशन बढ़ाना पड़े मैं करूंगा, लेकिन आपको क्लियरिटी आ जाए और आप प्रयोग करने लग जाए। कल आपने जो हिप्नोटाइज किया था सर, वो एक बार फिर हाँ, कर दीजिए वो तो मैं अभी अच्छा सूरज को रहेगा। भेजता हूँ, वो तो उसको एडिट करके इमीडिएटली थोड़ी देर में आपको भेज देगा। सूरज आप हो यहाँ पे अभी? सूरज आप हो? हाँ सर। हाँ, ठीक। ये रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर लेना, डाउनलोड करो, और दूसरा मैं आपको भेज रहा हूँ ड्राइव में, उसको भी अपलोड कर दो।